अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो फिर उनके ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ज्योतिर्लिंग यानी 12 ऐसे शिव के कॉस्मिक पॉइंट्स जहां से आपको उनके और भी पास होने का एहसास होता है। आपको शायद ये ना पता हो कि हर एक ज्योतिर्लिंग का अलग अलग महत्व है, एक अलग स्टोरी है और अलग प्रताप है हर एक का। सबसे पहले जिस ज्योतिर्लिंग की हम बात करेंगे वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इसे वो जगह माना जाता है जहां सबसे पहले शिव जी प्रकट हुए थे। सोमनाथ एक बहुत प्राचीन मंदिर है। अगर हम बात करें कितना प्राचीन, तो इस मंदिर के बारे में स्कंद पुराण के प्रभास खंड में लिखा गया है। साथ ही इस मंदिर के बारे में ऋग्वेद और भागवत पुराण में भी बताया गया है। सोमनाथ का नाम असल में सोमनाथ इसलिए पड़ा था क्योंकि इससे सोम यानी कि चंद्रमा ने बनवाया था। अब क्यों बनवाया, इसकी कथा बड़ी दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि सोम यानी चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से तय हुआ। चंद्रमा लेकिन उनकी केवल एक बेटी पर अपना सारा ध्यान देते थे, रोहिणी। अपनी बाकी की बेटियों की ऐसी अपेक्षा देखकर दक्ष को गुस्सा आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया। श्राप की वजह से चंद्रमा का सारा तेज एकदम से बुझ गया और चारों ओर केवल अंधेरा छा गया। इस पर सभी देव और मनुष्य जगत डर गया। सबने जाकर दक्ष से उनका श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। दक्ष ने कहा कि चंद्रमा को एक ही सूरत पर श्राप से मुक्ति मिलेगी अगर वो शिव जी का आह्वान करते हैं। चंद्रमा ने ब्रह्मा से सुझाव लेकर प्रभास तीर्थ पर अपने पाप का प्रायश्चित करने की ठानी। इस जगह को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, जहां हिरण, सरस्वती और कपिला नदियां मिलती हैं, और यहीं पर चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा करना शुरू किया। कुछ ही समय में शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा के तेज को उन्हें वापस लौटा दिया। कृतार्थ भाव से चंद्रमा ने यहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बनवाया। अब इस ज्योतिर्लिंग पर कई बार अलग अलग चोटें भी पड़ी और अलग अलग लोगों ने इसे वापस 17 बार रिस्टोर भी किया। इनमें उज्जैन के श्री विक्रमादित्य का नाम आता है, कई वल्लभ राजाओं का जिक्र भी आता है, अनहिलवाड़ा के भीमदेव का नाम आता है और जूनागढ़ के राजा खंगरा का भी। इसे भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में साल 1947 और 1951 में रिकंस्ट्रक्ट कराया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसे 3 बार बनाया गया। सबसे पहले सतयुग में चंद्रमा यानी सोमदेव ने इस मंदिर को सोने से बनवाया। त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया था। अगर पुराणों में सोमनाथ के बारे में और पढ़ें आप, तो आपको पता चलेगा सोमपुरा ब्राह्मणों के बारे में। जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बनकर तैयार हो गया तो कहते हैं चंद्रमा ने इसकी पूजा और देखरेख के लिए सोमपुर ब्राह्मणों को नियुक्त किया। आज भी सोमनाथ में सोमनाथ ब्राह्मण आपको रहते हुए मिलेंगे जो कि चंद्रमा के वंशज माने जाते हैं। यहाँ तक कि आजादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर का रिस्टोरेशन हुआ तब भी इसे बनाने के लिए जो कारीगर आए वो सोमपुर सलत कम्युनिटी के ही थे और उन्हें उनके बेहतरीन वास्तुकला के लिए आज भी जाना जाता है। इस मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है उसकी ऊंचाई लगभग 155 फीट है और ऐसा कहते हैं कि इनके दर्शन से ही मन की अशांति नष्ट हो जाती है और मन एकाग्रचित्त हो जाता है, एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। इसके अलावा इस ज्योतिर्लिंग की आप पूजा करते हैं तो आपको कई सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, आपको रोग मुक्त जीवन मिलता है। भगवान शिव आपको लंबी आयु देते हैं, हर पक्ष में आपको लाभ होता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ फिजिकल एब्नॉर्मैलिटीज और मेंटल स्ट्रेस और उससे जुड़े दुखों से छुटकारा मिलता है। ग्रह शांति के लिए भी यहाँ पूजा की जाती है। साथ ही अगर किसी को नजर जल्दी लगती है या फिर उन पर कोई ऊपरी बाधा होती है तो उसका भी निवारण यहाँ होता है। तो ये तो हमने आपको बताया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। हमारे पूरे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं कुल मिलाकर और उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे यहीं धर्मा लाइव पर। तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।